नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, धीरे धीरे अमेरिका में ये राय बनती जा रही है कि जेफरी एप्स्टीन दरअसल मोसाद का एजेंट था और मोसाद उसके ज़रिए अमेरिका में एक बड़ा ऑपरेशन चला रहा था। अमेरिका के तमाम ताकतवर लोगों को अपने ट्रैप में फंसाने के लिए हनी ट्रैप का उसने जाल बिछाया था। और जो एप्स्टीन का आइलैंड था, प्राइवेट आइलैंड, जहाँ पर वो ताकतवर लोगों को अय्याशी करने के लिए ले जाया करता था, वो भी दरअसल वो मोसाद का अड्डा था। तो अब ये तार बहुत सारे जुड़ते जा रहे हैं। ख़ास तौर पर अभी जो एप्स्टीन फाइल्स के जो भारी दस्तावेज जारी किए गए हैं और उनसे जो नई जानकारियाँ आई हैं, उनसे ये धारणा और पुख्ता हो रही है कि एप्स्टीन मोसाद के लिए काम करते थे। और इसीलिए अमेरिकी राजनीति पर मोसाद और इज़राइल की पकड़ इतनी ज़बरदस्त है कि वहाँ की सरकारें, वहाँ के राष्ट्रपति इज़राइल के ख़िलाफ़ कोई भी कदम नहीं उठा सकते हैं, उसके ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला नहीं ले पाते हैं। वो इस तरह से फंसे रहते हैं। ये दीगर बात है कि इज़राइली अमीर जो हैं वो दोनों पार्टियों को फंड करते हैं। एक वो अलग फ्रंट खुला हुआ है जिसमें ओपनली AIPAC जो है उसके ज़रिए राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश की जाती है। वो एक लॉबिंग ग्रुप है और लॉबिंग ग्रुप ही नहीं, वो फंडिंग भी करता है विभिन्न कैंडिडेट्स की और पार्टियों की। तो वो एक अलग किस्म का जो वैधानिक दायरा है, वह तरीके से वो अमेरिका की राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश करता है। और उसको लेकर चूंकि ट्रांसपेरेंसी है, इसलिए उस पर कोई बहुत बड़े सवालिया निशान नहीं लगाए जा सकते हैं, क्योंकि ऐसा बहुत सारे ग्रुप्स करते हैं। लेकिन चूंकि यहूदी ताकतवर है, आर्थिक रूप से ताकतवर हैं, इसलिए वो अमेरिकी राजनीति को ज़्यादा प्रभावित कर पाते हैं, ज़्यादा उनकी उस पर पकड़ है और वो अमेरिकी राजनीति का एजेंडा सेट करने का भी काम करते हैं। ये तो स्पष्ट है। लेकिन एक जो दूसरा तरीका अपनाया है इज़राइल ने मोसाद के ज़रिए और हनी ट्रैप के ज़रिए, वो ज़्यादा ख़तरनाक तरीके से अमेरिकी राजनीति पर इज़राइल के कब्ज़े की तरफ इशारा करता है। कई लोग इसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बताते हैं कि ये केवल कल्पनाएं हैं और साजिश की धारणाएं बनाने वाले लोगों की दिमाग की उपज हैं। लेकिन जिस पैमाने पर एप्स्टीन का जाल पूरे अमेरिका में, और अमेरिका ही क्यों, दुनिया भर में फैला हुआ था, क्योंकि वो इज़राइल के लिए अमेरिकी अधिकारियों और नेताओं और जो राष्ट्रपति, उन सब से मिलवाने का काम और डील करवाने का काम भी साथ में करता था। यानी उसका नेटवर्क कई तरह से काम करता था। ये केवल सिर्फ ये नहीं है कि लड़कियां सप्लाई करना, एक सेक्स रैकेट चलाना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व होना भर नहीं था। उसके बहुत सारे लेयर्स थे, बहुत स्तर थे। और एप्स्टीन का जो पूरा खेल था अमेरिका में, वो कई स्तरों पर चल रहा था। यहाँ तक कि उसकी घुसपैठ यूनिवर्सिटीज़ में थी, थिंक टैंक्स में थी। वो केवल एक शातिर अपराधी या मोसाद का बहुत ही मजा हुआ एजेंट भर नहीं था, बल्कि वो ये भी जानता था कि कैसे दुनिया भर के लोगों को, अब देखिए कि ब्रिटेन के जो प्रिंस हैं, प्रिंस एंड्रयूस, उन्हें महल से बाहर कर दिया गया। वहाँ के एक मंत्री हैं, उनको इस्तीफ़ा देना पड़ गया। और ऐसे ही दुनिया भर में बहुत सारे लोग हैं जो एप्स्टीन फाइल में नाम आने की वजह से इस्तीफ़ा दे चुके हैं और उन्हें हटना पड़ा है। भारत की बात और है, यहाँ हरदीप पुरी बिल्कुल दुम दबा कर बैठे हुए हैं, ये सरकार खामोश है। ये एक अलग है, जब इनके बारे में और ज़्यादा जानकारी आएंगी तब शायद ये भी मजबूर होंगे इस्तीफ़े वगैरह देने के लिए। लेकिन चूंकि भारत में जो निज़ाम है उसमें कोई जवाबदेही नहीं है, कोई नैतिकता नहीं है, और इस तरह के कामों को जायज़ ठहराने की प्रवृत्ति हावी हो गई है। इसलिए हम भारत को एक्सक्लूड करके बात कर रहे हैं कि एप्स्टीन ने पूरी दुनिया भर में कैसे इज़राइल और मोसाद से जुड़कर काम किया है। एप्स्टीन के
मोसाद का एजेंट होने के बहुत सारे कारण हैं और बहुत सारे प्रमाण भी हैं। मसलन जो उनकी पार्टनर थी गिस्लेन मैक्सवेल, वो उनके पिता रॉबर्ट मैक्सवेल तो कंफर्म्ड मोसाद के एजेंट थे। ये अमेरिका की CIA और FBI भी स्वीकार करती है और इसमें कोई संदेह ही नहीं है। एक और पूर्व इजरायली इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं अरी बेन मेनोशे, उन्होंने दावा किया कि एप्स्टीन और मैक्सवेल 1980 से मोसाद के लिए काम कर रहे हैं। ध्यान रखिए, ये पूर्व इजरायली एजेंट हैं जो ये कह रहे हैं, कोई हवा में बात करने वाला नहीं कह रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो आइलैंड था है, बल्कि एप्स्टीन का, एप्स्टीन नहीं है लेकिन उनका आइलैंड है, आइलैंड पर कैमरे लगाकर लोगों को बुलाकर कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन में उनके वीडियो इकट्ठे किए जाते थे ताकि उनका ब्लैकमेल किया जा सके। तो इस जो आइलैंड है उसका इस्तेमाल इजरायली इस तरह से कर रहे थे। और ये एक अब बहुत मतलब ठीक है कि बहुत सारे लोग इसको अभी भी सबूतों की कमी है और इसको उस तरह से साबित करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है जब इतने सारे पावरफुल लोग, जिसमें एलन मस्क का भी नाम आ चुका है, तो जब इतने सारे ताकतवर धनी मानी लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो उसकी तह तक जाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनके फंसने के चांसेस रहते हैं। इसलिए वो हर इंफॉर्मेशन को ब्लॉक करते हैं। इस मामले में, एप्स्टीन के मामले में, आप जानते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो बुरी तरह फंसे हुए हैं। उनका नाम अभी जो तक जो फाइलें आई हैं उनमें 1800 से ज़्यादा बार आया है और ये भी फाइलें उन्हें जारी करनी पड़ी मजबूरी में, जब इतना दबाव पड़ गया कांग्रेस का कि उन्हें उस ऑर्डर पर साइन करने पड़े, तभी ये। और इनको इतने ढंग से सेंसर किया गया है, इतना उसको उसमें काट छांट की गई है। आप उनके डॉक्यूमेंट्स देखें, हर जगह काला काला आपको मिलेगा। और पिछली बार तो आए थे तो उसमें एक बड़ा बंच था जो पूरे के पूरे पेज काले थे। तो जानकारियां छिपाई जा रही हैं और छिपाई जाती रहेंगी और इस वजह से उनके अंदर जाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हो सकता है, बल्कि होगा ही, कि FBI और CIA इन दोनों के जो अधिकारी हैं उनको भी हनी ट्रैप किया गया हो, उनकी भी जानकारियां इकट्ठी की गई हों और उनको भी ब्लैकमेल किया जा रहा हो। तो जब जांच एजेंसियां ही कंप्रोमाइज हो जाएंगी तो जांच कौन करेगा? इसलिए ये बहुत संगीन मामला है और इसीलिए कहा जा रहा है कि अमेरिका के 95% से ज़्यादा जो नेता, अधिकारी या पावरफुल लोग हैं वो कंप्रोमाइज्ड हैं। एप्स्टीन के ज़रिए उनके वीडियो बनाए गए हैं और वो उनको ब्लैकमेल किया जाता रहा है। उन्होंने इजराइल के लिए काम किया है, चाहे वो बिल क्लिंटन हो, चाहे दूसरे जो ताकतवर नाम सामने आए हैं। 2025 में अमेरिका में एक पोल हुआ था अमरीकियों के बीच में। अमरीकियों ने माना था कि एप्स्टीन किसी फॉरेन इंटेलिजेंस से जुड़े हुए हैं, इजराइल से या रशिया से, और ये एक पब्लिक ओपिनियन 2025 में था। अब जबकि 1 साल होने को आ रहा है और इतनी सारी एप्स्टीन फाइल रिलीज हो चुकी हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये आंकड़ा दोगुना हो गया होगा निश्चित रूप से, और लोगों को समझ में आ रहा होगा कि उनका मुल्क किस तरह से इजराइल के कब्ज़े में है, मोसाद के कब्ज़े में है। अब दिलचस्प बात यह है कि यह भी माना जा रहा है कि ट्रंप भी कंप्रोमाइज्ड है, यानी ट्रंप की एप्स्टीन ने उनकी भी वीडियोस बनाए होंगे, वो भी कंप्रोमाइज्ड हैं। और वही नहीं, उनके जो दामाद हैं जारेड कुशनर, वो भी जो उनके रियल ब्रेन्स माने जाते हैं, उनका भी इससे नाता जोड़ा जाता है। और बहुत ही क्रेडिबल और कॉन्फिडेंशियल सोर्स का दावा है कि ट्रंप इजराइल द्वारा कंप्रोमाइज्ड हैं। अभी एक जो जारेड कुशनर हैं, एक चबाड लुबाविच, एक यहूदी ग्रुप है और वो ट्रंप की प्रेसिडेंसी को ऑप्ट करने का आरोपी बनाया गया है इन दोनों को।
इन दोनों ने मिलकर ट्रंप की प्रेसिडेंसी को अपने मुट्ठी में करके रखा हुआ है। और ऐसे मेमो भी आए हैं जो एप्स्टीन को मोसाद से जोड़ते हैं, और डर्शोविट्स को ऑप्टेड बॉय मोसाद तक कहा गया है। तो ये ट्रंप ने जाहिर है कि इन सब का खंडन किया है और ये दावा कर रहे हैं कि भाई मैंने तो फाइल साइन की है तो मैं कैसे हो सकता हूँ। लेकिन वो फाइल साइन उन्होंने मजबूरी में किए हैं, इसलिए उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। और ये मानना पड़ेगा कि जिस तरह से उनके संबंधित डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं उससे साफ है कि वो इज़राइल से कंप्रोमाइज़ हो सकते हैं। इज़राइली लीडर जैसे नेतन्याहू से उनके इतने क्लोज रिलेशन हैं, ये डिप्लोमेटिक से ज़्यादा अपने दूसरे तरह के संबंधों का इशारा करते हैं। और इसमें पूरी संभावना दिखती है कि वो ब्लैकमेल किए जा रहे होंगे इज़राइल के पक्ष में, क्योंकि इज़राइल ने तो जिस तरह से नरसंहार किया है गज़ा में, उसके बावजूद वो इज़राइल के साथ खड़े रहे। ईरान पर हमला करने के मामले में इज़राइल के साथ खड़े रहे। इज़राइल लेबनान पर, सीरिया पर, यमन पर हमला करता रहा और वो उसके साथ खड़े रहे। तो ये उनकी मजबूरी थी, अमेरिका की मजबूरी हो गई। आप यूँ कह लें कि पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ही जब इज़राइल की मुट्ठी में हो तो फिर कौन विरोध करता है, सब उसके साथ खड़े रहते हैं। वो चाहे यहूदी लॉबी के चंदे का मामला हो, उसका दबाव हो, या फिर मोसाद और एप्स्टीन का मिला जुला खेल हो जिसके तहत हनी ट्रैप करके उनको इस्तेमाल किया जा रहा हो। तो ये एक बहुत ही मजबूत होता हुआ ओपिनियन है कि अमेरिका अब इज़राइल की मुट्ठी में है और इज़राइल जो चाहता है, जैसा चाहता है, वो अमेरिका से करवा लेता है। आप सोचिए कि एक छोटा सा मुल्क अपनी एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म की खुफिया एजेंसी की बदौलत दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश, सुपर पावर अमेरिका को किस तरह से नियंत्रित कर रहा है, मोसाद के ज़रिए भी और अपनी जो उसके धनी यहूदी लॉबी है उसके ज़रिए। ये दो तरह से उसने पूरे अमेरिका को घेर रखा है। और इसलिए अमेरिका ऐसा लगता है कि इज़राइल के ख़िलाफ़ तो कभी चाह ही नहीं सकता, इज़राइल के हक़ में ही उसे खड़ा रहना पड़ेगा। बहुत सारे लोग इसे दूसरे तरह से बाइबल का हवाला देते हैं कि चूँकि बाइबल में ज़िक्र है कि यहूदियों को हर हाल में समर्थन देना है, फ़िलिस्तीनियों के ख़िलाफ़ वो लड़ाई लड़ रहे हैं इसलिए उनका साथ देना है। ये एक दीगर बात है। इस तरह के मूर्खतापूर्ण विचारों से हो सकता है कि अमेरिका की 2, 4, 5, 10% आबादी प्रभावित हो और वो इस तरह का कमिटमेंट धार्मिक आधार पर देख रही हो, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर लोग उसका साथ देने के लिए कतई तैयार नहीं होंगे। ये अमेरिका का जो इस्टेब्लिशमेंट है, पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट है, या यूँ कहें कि पूरा जो सत्ता तंत्र है, वो जिस तरह से इज़राइल ने अपने कब्ज़े में कर रखा है उसका उदाहरण है। हालांकि जेफरी एप्स्टीन के लिए कुछ और भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के तहत आता है। कहा जाता है कि वो KGB, रशियन KGB के एजेंट थे, यानी KGB के लिए काम करते थे और जो कुछ भी उन्होंने ये हनी ट्रैप्स वगैरह की हैं वो दरअसल KGB के लिए की हैं। तो ये इसीलिए ये भी कहा जाता है कि ट्रंप जो है वो पुतिन के ख़िलाफ़ नहीं जा पाते हैं, रशिया के ख़िलाफ़ नहीं जा पाते हैं। रशिया का हर हाल में साथ देने के लिए, उसे बचाने के लिए वो तत्पर रहते हैं। उनकी मजबूरियां हैं कि रूस के पास उनके कुछ राज हैं। तो ट्रंप तो दोनों तरह से कंप्रोमाइज़ दिखते हैं, इज़राइल में भी और रूस में भी। ये भी मुमकिन है कि एप्स्टीन दरअसल मोसाद का भी एजेंट हो और KGB का भी एजेंट हो। ये भी हो सकता है कि रूस मोसाद के सहयोग से अमेरिकी तंत्र की जानकारी अपने लिए इकट्ठी कर रहा हो या एप्स्टीन के ज़रिए सीधे इकट्ठी कर रहा हो और मोसाद को इसका पता भी ना हो। जो भी है, ये कनेक्शन भी जोड़कर देखे जा रहे हैं एप्स्टीन के मामले में। और अगर ये KGB के निर्देशन में एक बड़ा हनी ट्रैप
था, जहां पावरफुल लोगों को, क्योंकि इसमें पूरे में सब जगह जिक्र आ रहा है कि रूसी लड़कियों के ज़रिए ब्लैकमेल किया जाता था। दुनिया का सबसे बड़ा हनी ट्रैप रहा है जो रूसी इंटेलिजेंस को वेस्टर्न पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन पर कंप्रोमेट ब्लैकमेल मटेरियल देता था। अब सोचिए कि अमेरिका किस तरह का सुपर पावर है, जहां पर इज़राइल की एजेंसी मोसाद काम कर रही होती है, वो लोगों को हनी ट्रैप कर रही होती है, या केजीबी, और कहा जा रहा है कि MI6 जो ब्रिटिश खुफिया एजेंसी है वो भी सुपर पावर। और ये लगातार उस समय की भी बात है जब कोल्ड वार चल रहा था, रूस और अमेरिका के बीच में ज़बरदस्त अदावत थी, जब सोवियत संघ का विघटन नहीं हुआ था, उस ज़माने से ये चला आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिकी तंत्र कितना कमज़ोर हो गया है, अंदर से खोखला हो गया है, क्योंकि कोई भी इस तरह का इस्तेमाल करके हनी ट्रैप करके और वो उनको फ़ायदा पहुंचाते रह सकते हैं। कई लोग ये भी कहते हैं कि एप्स्टीन जो है पुतिन के वेल्थ मैनेजर थे, और जिम्बाब्वे के जो रॉबर्ट मुगाबे थे उन जैसे लीडर्स के लिए भी काम करते थे। अब ये सोच लीजिए, रॉबर्ट मुगाबे तो लेफ़्ट के लीडर थे, उनसे भी जोड़ा जा रहा है। तो अमेरिका में अगर वामपंथी देशों की भी घुसपैठ इतनी थी और वो एप्स्टीन के ज़रिए थी, तो एप्स्टीन किस किस के लिए क्या क्या न कर रहा होगा, आप सोच सकते हैं। एप्स्टीन के ईमेल में पुतिन का नाम 1000 से ज़्यादा बार आया है और मॉस्को का रेफरेंस 10,000 बार से ज़्यादा आया है। एक ईमेल में तो एप्स्टीन ने दावा किया कि उन्होंने रूसी एम्बेसडर विटाली चुर्किन को ट्रंप के बारे में इनसाइट दी। यानी एप्स्टीन देखिए कई खुफिया एजेंसियों से जुड़ा था और किसको क्या जानकारी दे रहा था अमेरिका तंत्र के। आप सोचिए कि पूरा अमेरिका इस्टेब्लिशमेंट अमेरिकी किस तरह से कंप्रोमाइज था और कैसे ये देश चल रहा है। बड़ा दुर्भाग्य है अमेरिका का कि अमेरिका का इस्तेमाल तमाम देश कर रहे हैं, छोटे बड़े, और वो इस्तेमाल हो रहा था। और एप्स्टीन उसका एक की पर्सन था, सेंट्रल फिगर था, जो ये सब दुनिया भर के लिए कर रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।